दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम कवर करेंगे वाइल्ड फायर्स ऑफ हवाई। रिसेंटली आपने न्यूज़ में देखा होगा कि हवाई में काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड फायर्स, काफ़ी लार्ज लेवल पे वाइल्ड फायर्स देखने को मिली, जिससे अराउंड 100 डेथ्स हुई, अराउंड 100 डेथ्स एंड काउंटिंग। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ पे भी इम्पैक्ट पड़ा है, वहाँ की फ्लोरा एंड फौना को नुकसान पहुँचा है। तो ये वाइल्ड फायर्स होती क्या हैं एंड व्हाट इज़ द ज्योग्राफी एंड लोकेशन ऑफ हवाई, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो हवाई सबसे पहले, ये लोकेशन ये कहाँ पे पड़ता है? दिस इज पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, इट इज़ एन आइलैंड आर्कियोलॉजी, बेसिकली एक आइलैंड है विच लाइज इन द पैसिफिक ओशन। रिमेंबर दिस थिंग, ये कहाँ पे? पैसिफिक ओशन में। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में कि वेयर इट इज लोकेटेड। It is located in the Pacific Ocean and it is part of the United States. And it is made up of 8 small islands. This you can see these names. These are difficult to pronounce, मगर आप एक बार उन पे नज़र फेर सकते हैं कि ये कौन से 8 डिफरेंट। अगर यूपीएससी पूछता है व्हाट आर दिस रिलेटेड टू, फॉर इंस्टेंस यूपीएससी वुड मेक एन स्टेटमेंट कि दिस नीलहाउ, काऊ, वहाउ एंड दिस माउई आर टर्म्स रिलेटेड टू व्हाट विच ऑफ दीज फॉलोइंग्स। तो उसका आंसर हो जाएगा दीज आर 8 आइलैंड्स एसोसिएटेड विद द हवाईयन आइलैंड्स। दीज आर पार्ट ऑफ द हवाईयन आर्कियोलॉजी। ठीक है, तो इस हवाईयन आइलैंड की कैपिटल क्या है? इट इज द होनोलुलु। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। इट इज पार्ट ऑफ ओआहू आइलैंड। ठीक है, ये इस आइलैंड का पार्ट है एंड इट इज द कैपिटल ऑफ दिस हवाई आइलैंड। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, इट इज एन आइलैंड which is part of the volcanic, it also has volcanic activities. इसकी ज्योग्राफी कुछ यूँ है कि वहाँ पे वॉल्केनोज पाई जाती हैं एंड इट इज़ ऑल्सो फॉर्म्ड बाई वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, वो हम आगे देखेंगे। तो ये हवाईयन आइलैंड्स किस लिए जाने जाते हैं? द मेन पर्पस फॉर इट्स फेम इज द डाइवर्सिटी इट हैज़, द डाइवर्स लैंडस्केप इट हैज़। वहाँ पे आपको एक्टिव वॉल्केनोज देखने को मिलेंगी, लश रेन फॉरेस्ट भी देखने को मिलेंगे, बीचेस भी हैं, एंड देयर आर इवन वेरी सीनिक एंड ड्रामेटिक क्लिफ्स एज वेल। तो टूरिज्म के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, इसके अलावा द आइलैंड्स वर फॉर्म्ड बाय अ हॉटस्पॉट इन अर्थ्स मैंटल which has created a chain of volcanoes. ठीक है, and then what are the some of the famous volcanoes of Hawaii? तो यूपीएससी ने 2021 के मेंस में क्वेश्चन पूछा था अबाउट द वॉल्केनोज अराउंड द वर्ल्ड। तो उसमें आप ये एग्जांपल लिख सकते हैं, दिस किलाउ एंड माउना लोआ वॉल्केनो का। and it is one of the it is amongst the most famous volcanoes across the world. आप वॉल्केनो का नाम पढ़ेंगे कहीं पे भी एग्जाम्पल में, तो आप इन दोनों के नाम जरूर देखेंगे। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस वॉल्केनोज। ठीक है, एंड व्हाट टाइप क्लाइमेट हवाईयन आइलैंड्स में होता है? इट हैज़ ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अगर हवाईयन आइलैंड पे डिस्क्रिप्शन लिखने को यूपीएससी आपसे पूछता है किसी तरीके का, तो आपको पता होना चाहिए इट हैज़ ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद वार्म टेम्परेचर्स थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, इट हैज़ वार्म टेम्परेचर्स थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पे यूपीएससी प्रीलिम्स का भी एक स्टेटमेंट बनता है कि यूपीएससी could frame a statement like Hawaii has let's say temperate climate with cold temperature throughout the year। तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट सही होगा Hawaii has tropical climate with warm temperatures throughout the year। The weather can vary from region to regional variations obviously होते हैं, और आइलैंड्स में ज़्यादा हो गए, एंड बिटवीन डिफरेंट रीजन्स एंड डिफरेंट आइलैंड। जो 8 आइलैंड्स हैं वहाँ पे आपको डिफरेंस विद इन द रीजन्स मिलेगा। एंड ट्रेड विंड्स प्ले अ रोल इन द मॉडरेटिंग टेम्परेचर एंड ब्रिंगिंग रेनफॉल, क्योंकि इनकी जो लोकेशन है दैट इज सेंटर ऑफ द ट्रेड विंड्स, तो इस वजह से ट्रेड विंड्स प्ले अ ह्यूज रोल वहाँ के टेम्परेचर को मॉडरेट रखने में कि एक्सट्रीम में ना जाए, एंड इट ऑल्सो ब्रिंग्स रेनफॉल इन द हवाईयन आइलैंड्स। इसके अलावा अब आते हैं मेन टॉपिक पे जो हमारा है, व्हाट आर दी फॉरेस्ट फायर्स और व्हाट आर दी वाइल्ड फायर्स, जो न्यूज़ में है एक्चुअली। तो इसका मीनिंग समझते हैं हम। व्हाट इज द मीनिंग? इट मीन्स कि इट इज़ एन अनप्लान्ड, अनकंट्रोल्ड एंड अनप्रेडिक्टेबल फायर इन एन एरिया ऑफ कंबस्टिबल वेजिटेशन। अब अगर आप इसको सरल भाषा में समझने की कोशिश करें, तो एक पैच ऑफ लैंड है, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया या किसी भी तरीके का वेजिटेशन हो गया, जहाँ पे अनकंट्रोल्ड फायर, जो कि हमने प्लान्ड फायर नहीं है हमारी, that started unplanned and it is
गोइंग ऑन अनकंट्रोल्ड, जो और अनप्रिडिक्टेबल है कि हम आगे का प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो अभी खत्म हो जाएगी, बुझ जाएगी, या इट वुड कंटिन्यू टू डिस्ट्रॉय द लैंडस्केप और द वेजिटेशन नियर बाई। तो इस वजह से कीवर्ड्स क्या है इसमें, इट इज अनप्लान्ड, कि जो स्टार्ट होती, अनप्लान्ड का मतलब हो गया एट द स्टार्ट, ठीक है। अनकंट्रोल का हो गया इट इज कंटिन्यूइंग विदाउट द कंट्रोल ऑफ अस, ऑफ द ह्यूमन बीइंग। अनप्रेडिक्टेबल मतलब फ्यूचर में कब तक चलेगी वी डू नॉट नो, सो इट इज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचरिस्टिक टर्म्स से हमें डिफाइन करना है कि वाइल्ड फायर्स होते क्या है, ठीक है। तो ये 3 वर्ड आपको याद हो गए, अनप्लान्ड, अनकंट्रोल, अनप्रेडिक्टेबल, फायर इन एन कंबस्टिबल वेजिटेशन। कंबस्टिबल वेजिटेशन का मतलब जल सके, ठीक है, जैसे कि फॉरेस्ट हो गए, कैनोपीज जहाँ पे होंगी, ठीक है। इसके अलावा कॉजेस क्या हो सकते हैं, नेचुरल कॉजेस हो सकते हैं, जैसे बिजली का गिरना, या बहुत ज़्यादा गर्मी जब हो जाती है तो भी वो फॉरेस्ट में आग लगाने का काम कर सकती है। फॉरेस्ट ड्राई लीव्स होती है, उनमें बहुत गर्मी की वजह से वो जल उठी, और इतना ज़्यादा ड्राई मास है आसपास की एक एक पत्ती जलने की वजह से पूरा फॉरेस्ट को जला सकती है, एंड इट दैट इज इवेंचुअली सेड टू बी एज वाइल्ड फायर्स, ठीक है। इसके अलावा लो ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस हो जाती है, तो मॉइस्चर की कमी होती है, एंड दैट ऑल्सो एड्स इन फायर। अब इसके अलावा ये तो हमने देख लिया नेचुरल। व्हाट आर द मैन मेड कॉजेज, जैसे कि कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती है, जैसे झूम फार्मिंग। इसमें क्या करते हैं, इसको स्लैश एंड बर्न फार्मिंग बोलते हैं। जब जहाँ पे इंसान को खेती करनी होती है वहाँ के फॉरेस्ट को काटते हैं एंड जला देते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो उसको जलने के लिए छोड़ देते हैं, तो अनकंट्रोल हो जाती है, तो इस वजह से भी वाइल्ड फायर्स होती हैं, ठीक है। अगर मैं गलती से कहीं वाइल्ड लाइफ फायर्स बोल रहा हूँ तो उसको आप इग्नोर करिएगा, उसको वाइल्ड फायर्स बोलिएगा, वो इट इज जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग। सही टर्म जो है वो है वाइल्ड फायर्स, ठीक है। इसके अलावा है द सोर्स ऑफ फायर, जैसे कि मैन मेड हो सकता है ये सिगरेट, जली हुई सिगरेट डाल देना, ठीक है, या बीड़ी, टोबैको, बीड़ी एक्चुअली, बीड़ी या सिगरेट, जो कि नेबरस या जो भी पासर बाइज है वहाँ से फॉरेस्ट से वो पी रहे हैं, एंड दे थ्रो द बर्निंग सिगरेट या बीड़ी का बचा हुआ, तो वो जो ड्राई लीव्स है या जो वहाँ का वेजिटेशन दैट वुड कैच फायर, तो उससे वाइल्ड फायर इनिशिएट हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं वायर्स, वापस से आते हैं वाइल्ड फायर्स ऑफ हवाई की। वहाँ पे कौन से अफेक्टेड एरियाज है, तो ये माउई एंड दिस लहाइना, दीज आर 2 इम्पोर्टेंट प्लेसेस यू नीड टू रिमेंबर। आप मैप में एक बार फिर से देख लीजिए कहाँ पर है, दिस इज हेयर, सी दिस माउई एंड दिस, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए 2 टर्म्स कि कहाँ पर है, ठीक है। पैसिफिक आइलैंड में है, पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ओवरऑल पार्ट ऑफ द हवाईन आइलैंड्स, ऑलराइट। इसके बाद कुछ एरियाज अफेक्टेड हैं दीज प्लेसेस आल्सो, ठीक है, और दीज प्लेस। तो आपको ये नाम, आपको प्रोनाउंसिएशन भले ना तो आपको ये पता होना चाहिए नाम किससे एसोसिएटेड, इट इज एसोसिएटेड विद द हवाईन आइलैंड्स which had a huge वाइल्ड फायर्स, ठीक है। तो इस वजह से ये न्यूज़ में था, यू शुड नो दिस। अब वहाँ के रीजंस क्या आते हैं, हवाईन में जो अब आज आग लग रही है, वाइल्ड फायर्स हो रहे हैं, वहाँ के रीजंस क्या है, लेट्स गो थ्रू दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैन मेड एंड नेचुरल कॉजेज, दोनों चीज़ है। एग्जैक्ट कॉज तो अभी तक के फायर के सर्टेन नहीं हो पाए हैं कि क्या रीजन से फायर स्टार्ट हुई, लेकिन जो यूनाइटेड स्टेट फॉरेस्ट सर्विस का पिछले 10 साल का डेटा है वो कहता है कि यहाँ पर के लगभग 85% वाइल्ड फायर्स है वो ह्यूमंस की वजह से होते हैं, ना कि नेचर की वजह से। 85% ऑफ फायर्स इन दिस रीजन अकॉर्डिंग टू यूएस फॉरेस्ट सर्विस इज ड्यू टू ह्यूमन रीजंस, ठीक है, मैन मेड फायर्स होते हैं। इट इन्वॉल्व्स कैंप फायर्स, गार्बेज बर्निंग, माल फंक्शनिंग इक्विपमेंट्स एंड बर्निंग सिगरेट्स अमंग अदर्स। तो ये कुछ है कि वहाँ का जो कूड़ा है उसको जलाने की वजह से आग फैल सकती है, या कैंप फायर करने के लिए गए कुछ लोग घूमने गए तो उन्होंने आग लगाया, द कैंप फायर इवेंचुअली टर्न्स इनटू अ वाइल्ड फायर, ठीक है। या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इक्विपमेंट्स हो सकती है वहाँ पे जो इसके अलावा जैसे हमने बात की बर्निंग ऑफ सिगरेट्स की इनिशियली, तो वो भी एक रीज़न रही है। नेचुरल कॉजेज में है वहाँ की वॉल्केनिक एक्टिविटी एंड लाइटनिंग स्ट्राइक्स। हमने आपसे बताया इनिशियली कि वॉल्केनिक ये ओरिजिन है वो हवाईन आइलैंड्स का, तो इस वजह से वॉल्केनिक एक्टिविटी वहाँ पे प्रेवलेंट है। इसके अलावा हम वहाँ पे बिजली भी बहुत गिरती है उस रीजन में, तो इस वजह से भी इट इज वन ऑफ द अमंग द कॉजेज एंड इट इज वन ऑफ द नेचुरल कॉज। Maui is home to one of the 6 active volcanoes of Hawaii, and also Maui has experiencing severe drought. This thing is an important thing, ठीक है। severe drought face कर रहा है
इस वजह से भी वहाँ की लैंड बहुत ड्राई हो रखी है, एंड विद ड्राई नॉन नेटिव ग्रासेस एंड वेजिटेशन, मतलब वो फायर को फ्यूल की तरह एक्ट करती हैं बेसिकली। जो सूखी पत्तियां होती है या सूखा वेजिटेशन होता है विदाउट मॉइस्चर और विद लेस मॉइस्चर, दैट एक्ट्स एज फ्यूल टू फायर, ठीक है। तो ये भी एक स्प्रेड होने का रीजन नहीं। इसके अलावा एक विंड्स ऑफ हरिकेन डोरा, ठीक है, वहाँ देखो फायर तो हवाई में स्टार्ट हो, फायर ने हवाई स्टार्टेड इन द वाइल्ड, लेकिन वो बढ़ा कैसे इतनी ज्यादा दूर तक के कैसे, वो इट वाज कैरिड बाय दीज विंड्स विच आर नेम्ड एज हरिकेन डोरा, ठीक है। हरिकेन डोरा बेसिकली पैसिफिक ओशन में एक अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म था, ठीक है, एंड जो कि हवाई से काफी दूर था, हवाई को हिट भी नहीं किया था, लेकिन हवाईन आइलैंड्स लो प्रेशर और हाई प्रेशर जोन के में पड़ा जहाँ पे हरिकेन फॉर्म हुआ था। इस वजह से जो विंड का मूवमेंट था उसने जो हवाईन आइलैंड्स की वाइल्ड फायर्स थी उनकी फ्लेम्स को दूर तक के ले गया और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। अब वो इतना ज्यादा स्प्रेड हो गई कि आग बढ़ती चली गई। दैट लेड टू कॉजिंग ऑफ 100 ऑफ डेथ्स एंड ह्यूज लॉस ऑफ फ्लोरा एंड फॉरा ऑफ दैट रीजन एंड ऑल्सो द अदर ओवरऑल डाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज भी एक एक्चुअली स्टार्ट करने का रीजन नहीं, बट जो उसको एक्सेलरेट करने का काम करता है या उसको एग्जेजरेट करने का, बढ़ाए रखने का, जलाए रखने का काम करता है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज फायर स्टार्ट नहीं करता जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन इंटेंसिफाई कर देता है। अब जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से गर्मी बढ़ रही, इंटेंसिटी गर्मी की बढ़ रही है, ठीक है, मॉइस्चर एटमॉस्फेयर ड्राइनेस बढ़ रही है, तो दैट एड्स द फायर्स, तो फायर्स को पुश देते हैं कि और जलेगा क्योंकि वहां पे और ड्राइनेस है, ठीक है। वन ऑफ क्लाइमेट चेंज के आपको रीजंस पता होंगे, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है। दैट इज अनदर टॉपिक, किसी और वीडियो में हम डील करेंगे। इस टॉपिक में हमने देखा ये न्यूज़ आर्टिकल जिसमें ग्लोबल वार्मिंग और स्ट्रॉन्ग विंड्स का क्या रोल था, और वाइल्ड फायर्स ऑफ हवाई क्या होती हैं, हवाई की लोकेशन क्या है, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करिए जिसमें कि आने वाले कंटेंट की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, थैंक यू।